हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और हमारी एंड्रॉइड की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीपी एसपी के बीच का डिफरेंस हमने देखा था और उस वीडियो में हमने लीनियर लेआउट यूज़ करा था। तो आज हम कवर करेंगे कि लीनियर लेआउट क्या होता है और एक वेट नाम का एक टर्म होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात करते लीनियर लेआउट की। हमारा ये पुराना कोड है, तो पहले बात करते लीनियर लेआउट होता क्या है। तो बेसिकली लीनियर लेआउट आपका एक ऐसा लेआउट है, लेआउट तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो लीनियर लेआउट ऐसा लेआउट है जहाँ पे आप स्टैक कर सकते हो चीज़ों को, काफ़ी सारे व्यूज़ को स्टैक कर सकते हो, तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक टेक्स्ट व्यू डालूंगा आपको दिखाने के लिए। एक ही टेक्स्ट व्यू डाला और इसको रैप कंटेंट टेक्स्ट यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसका एक साइज़ दे देते हैं। ठीक है, एक इसका साइज़ दे दिए। अब इसको मैं यहाँ से, ठीक है, अब देखा आपने मैंने 3 टेक्स्ट व्यू डाले और ये हमारे मतलब ऐसे अलाइन होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके अलाइन होते जा रहे हैं। तो एक चीज़ है, आपने देखा ये हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली स्टोर हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे अभी कहीं पे हॉरिजॉन्टल मेंशन नहीं करा है। तो बेसिकली लीनियर लेआउट का जो ओरिएंटेशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही होता है, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। अब अगर मैं और यहाँ पे डालता हूँ, सपोज मैंने और डाल दी, तो ये और आगे चले गए लेकिन दिख नहीं रहे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही आए हैं, 3 के बाद जितने हैं वो हमारे आगे चलेंगे। तो अगर मैं इसका स्क्रीन साइज अच्छा 6.3 पे ऑलरेडी है, तो अगर मेरे को लगा कि 5.0 पे है, तो 5.0 पे जो दिख रहा है उससे डिफरेंट 6.0 पे दिखने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अब आपने टैब में देखा, तो टैब में देखो 4 यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर 10 इंच के टैब में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सारे हैं। मैं आपको टैब हम तो यूज़ नहीं करना, मैं भी एंड्रॉयड ऐप ही बना रहे। तो ये मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सारे गए हैं, सारे स्टोर हो रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे हैं क्योंकि मोबाइल की लिमिट थी, लीनियर लेआउट की एक लिमिट थी, उस लिमिट के अंदर ही रहेंगे। तो बाकी आपके व्यू के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे यूज़ करना है वो अब आपके ऊपर है, किस तरीके से आप यूज़ करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये करूँगा, अगर ये तो हॉरिजॉन्टल है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मेरे को इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल करना है तो क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डालूंगा ओरिएंटेशन वर्टिकल। ठीक है, अब आपने देखा है वर्टिकली मेरे असाइन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लीनियर लेआउट को यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हम लोग अभी करके देखेंगे, तो उस पर आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी मेन प्रॉपर्टी जो होती है लीनियर लेआउट की, मेन जो रोल होता है वो आपको पता चल चुका है कि वो स्टैक करता है चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को स्टैक करता है वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग करेंगे, टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे एक मैं ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ। जिसको नहीं पता ग्रेविटी क्या है वो मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, विद ट्रैप कंटेंट हाइट इसकी दे देते हैं 50 dp, भी दे दी हेलो वर्ड। अब ये मैं 6 बार 2 3 4 5 6, ठीक है, एक बार हटा देते हैं चलो। ठीक है, ये मैंने 6 बार यहाँ पे कॉपी करा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक हमारी रो बन गई है, एक ये रो बन गई है। ठीक है, ब्लूप्रिंट में अगर आपको देखें तो ये देखिए एक ही रो बन गई है। अब क्या, अगर मेरे को अगर ये सेम रो यहाँ पर भी एक बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिकली करके देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि ये एग्जैक्ट व्यू यहाँ पे सेम इसी तरीके से एक रो और बनानी है, तो आप कैसे कर सकते हो, करके देखो। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कैसे बता सकते हो। अब आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लीनियर लेआउट के 2 ही मेन रोल हैं, चीज़ों को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली असाइन करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। कैसे करेंगे, फिलहाल तो ये हमारा मेन वाला लीनियर लेआउट है, तो इस यहाँ से मैं इसका ओरिएंटेशन हटा दूंगा सो दैट इसके अंदर की जो चीज़ है वो हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक लीनियर लेआउट लगाऊंगा। ठीक है, और इसका रैप कंटेंट इसको बंद करेंगे और इसका ओरिएंटेशन मैं वर्टिकल कर दूंगा। ठीक है, फिर इस लीनियर लेआउट के अंदर ये सारे टेक्स्ट व्यू में पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया। अभी सेम लीनियर लेआउट उठा के मैं एक और कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करूँगा। ठीक है, एक सेकेंड, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है। कमांड सी, कमांड वी। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जो हमारा जो मेन हम टास्क लेके चल रहे थे कि सेम रो मेरे को यहाँ पर बनानी थी, ये बन गई है। ठीक है, कैसे बनी एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक लीनियर लेआउट है, पेरेंट लीनियर लेआउट, जो इस पूरे का लीनियर लेआउट है। उसका ओरिएंटेशन हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करा है। तो जब हम कुछ डिफाइन नहीं करते तो आपको ये पता है कि बाय डिफॉल्ट वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब इसके अंदर मैं जितनी चीज़ें डालूंगा वो मेरी हॉरिजॉन्टल जाएंगी, इस फॉर्मेट में जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 2 लीनियर लेआउट डाले हैं, तो दोनों हॉरिजॉन्टल जाएंगे। तो एक लीनियर लेआउट आपका ये पूरा एक है। ठीक है, ये पूरा एक लीनियर लेआउट है। उसके बाद फिर दूसरा लीनियर लेआउट ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों लेआउट आपके हॉरिजॉन्टली डिफाइन हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, दोनों लेआउट आपके हॉरिजॉन्टली डिफाइन हो गए। ठीक है, इसका रोल खत्म। अब आते हैं इस लीनियर लेआउट की। तो इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल दे दिया, मतलब इसके अंदर जितनी चीज़ें मैं डालूंगा वो मेरी वर्टिकली स्टोर होंगी। ठीक है, वर्टिकली स्टोर होंगी। तो मैंने इसके अंदर 6 टेक्स्ट व्यू डाले हैं, 6 के 6 मेरे वर्टिकली यहाँ पे स्टोर हो गए। सेम उसी तरीके से इस वाले के अंदर भी जितनी चीज़ें मैं डालूंगा वर्टिकली होंगी। मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकली दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें हमारी वर्टिकली स्टोर हो गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेस्टेड लेआउट कहते हैं। नेस्टेड लेआउट आप इसको कह सकते हो, जहाँ पे एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट है, उसके बाद जाके एक्चुअल व्यू है। तो इसको हम लोग नेस्टेड लेआउट के नाम से हम बुला सकते हैं कि हमने नेस्टेड लेआउट को यूज़ करके ये चीज़ बनाई है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया है। अब आगे एक चीज़ सबको करनी है। ये जो लीनियर लेआउट है, मतलब ये जो हेलो वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे इक्वल हो जाए, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाए। जैसे कि अभी यहाँ पे ये स्पेस इतना खाली है, ये स्पेस इतना खाली है। तो आप ये जो हेलो वर्ड वाला बॉक्स देख रहे हैं ना, ये जो हेलो वर्ड वाला बॉक्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे इक्वली डिवाइडेड हो। मतलब ये वाली सेंटर लाइन हमारी सेंटर में आ जाए एक्चुअल में, उसके बाद ये पूरा नीचे तक आ जाए, भी पूरा नीचे तक आ जाए और आपका पूरा अच्छे से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये एक टास्क है, ये करके देखो। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर वीडियो आगे देख सकते हैं। तो अगर नहीं हुआ है तो देखो कि कैसे होगा। तो कैसे होगा, एक वेट नाम का टर्म है, एक प्रॉपर्टी है, एक एट्रीब्यूट है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ कर सकते हैं, आते हैं उस चीज़ पे। तो सबसे पहले इस लीनियर लेआउट पे आऊँगा, इसकी हाइट में कर दूंगा मैच पेरेंट। ठीक है, मैच पेरेंट इसलिए करी सो दैट इसको पूरी हाइट मिल जाए, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे को ये सारी खाली स्पेस को यूज़ करना है। तो जैसे मैंने मैच पेरेंट करा, ये पूरा आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, वेट आपके मैच पेरेंट नहीं कर सकते हैं, क्यों? अगर सपोज मैंने आपको थोड़ा ना लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो होता क्या है, इसको अगर मैं मैच पेरेंट करूँगा तो वो पेरेंट की जो विड्थ है वो लेगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये पेरेंट की विड्थ क्या है, पेरेंट की विड्थ है पूरा मोबाइल की स्क्रीन, ये इतना पार्ट, ये है पेरेंट की विड्थ। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी मैच पेरेंट करता हूँ तो दूसरा लेआउट मेरा व्यू के बाहर चला जाएगा। दूसरा लेआउट मेरा भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो इसके बाहर है, क्योंकि इसकी विड्थ मैंने मैच पेरेंट कर दी है। देखो इसकी विड्थ मैच पेरेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग रैप कंटेंट ही रहने देंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो इसको मैंने पूरा कर दिया है। उसी तरह से इस लीनियर लेआउट की हाइट भी मैं मैच पेरेंट कर दूंगा, सो दैट ये पूरे व्यू के ले ले। ठीक है, अब अगर इस लेआउट का मैं वेट, जो कि मैंने बताया था एक टर्म होता है, वो 1 करता हूँ, तो जैसे ही मैंने 1 करा ना, उसने एक वेट यहाँ पे ले लिया है, ये वो खिंच गया है, आपने देखा। एक सेकेंड में ना दोबारा इसको इरेज करता हूँ पहले। ठीक है, अभी ये नॉर्मल है, मैंने जैसे यहाँ पे वेट डाला वो यहाँ पर हो गया। तो अब एक चीज़ है, पहले तो वेट समझो क्या होता है। वेट क्या करता है, वो बेसिकली वेटेज देता है व्यू को और लेआउट को, जिस तरीके से भी आप देना चाहते हो। ठीक है, तो वेट ना, जैसे लीनियर लेआउट है वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, ऐसे वेट भी बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। तो जैसे मैंने वेट यहाँ पे 1 डाला, इसने हॉरिजॉन्टली एक्शन लिया और इसको यहाँ पे खींच के यहाँ तक कर दिया। ठीक है, तो इसने यहाँ तक कैसे करा है, क्यों करा है? क्योंकि उसके बाद वाला जो लेआउट है ना, उसने उसको उतनी ही जगह दी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। हेलो वर्ड इतने एरिया में आपका अच्छे से आ रहा है, तो इसने उसको उतनी ही जगह दी जितनी रिक्वायरमेंट है, बाकी जगह इसने ले ली है। तो ये वाला हमारा जो खाली स्पेस था ना, ये वाला जो खाली स्पेस था, ये वाला उसने इस लीनियर लेआउट के अंदर ले लिया, क्योंकि मैंने इसी लेआउट के अंदर वेट लगाया है। ठीक है, तो इसने एक वेटेज दे दी है। अब यहाँ पे ना रैप कंटेंट की इसके विड्थ की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट से वो अपने आप हॉरिजॉन्टली आपका ले लेगा। तो मैं इसको 0 कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा मैंने आप इसको 0 dp करा तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा नहीं है। ठीक है,
उसी तरीके से मैं ये विड्थ और वेट 0 dp यहाँ पर भी डाल दूँगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पार्ट है, जो अपने दोनों लेआउट हैं वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, दोनों लेआउट हमारे इक्वली डिवाइड हो गए। अब हमें करना क्या है, अब टेक्स्ट व्यूज़ पे आना है। तो मैं ना टेक्स्ट व्यू सारे इरेज कर देता हूँ, मैं दोबारा कॉपी कर लूँगा, एक रखते हैं उसी में एडिट करके दोबारा कॉपी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्स्ट व्यू का ये देखो, इसकी विड्थ मेरे को पूरे लेआउट की जितनी करनी है, तो अगर पूरे लेआउट की जितनी विड्थ करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मैच पेरेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट की जितनी उतनी विड्थ मेरे को चाहिए। तो इसका पेरेंट ये है, ये वाला लीनियर लेआउट इसका पेरेंट है, इसकी विड्थ करूँगा मैं मैच पेरेंट। ठीक है, तो उसी तरीके से अब पहले मैं आपको ना इसके नीचे एक टेक्स्ट भी लगा के और दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को करना है, मैं चाहता हूँ ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है, और ये दोनों इक्वली डिवाइड होने के लिए मैं इनको इक्वली डिवाइड कैसे करना चाह रहा हूँ, वर्टिकली करना चाह रहा हूँ। हमने जब हॉरिजॉन्टली इक्वली डिवाइड करा तो हमने वेट मतलब वेट डालने के बाद विड्थ 0 करी थी। अब वर्टिकली इक्वली डिवाइड करने के लिए वेट डालने के बाद हाइट 0 करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दोबारा बता रहा हूँ कि जब हमने लेआउट को इक्वली डिवाइड करना था, इनके विड्थ को इक्वली डिवाइड करना था, तो हमने विड्थ 0 करी थी और वेट 1 करा था। बाय डिफ़ॉल्ट वेट हॉरिजॉन्टली ही वर्क करता है, तो विड्थ हमने वहाँ पे 0 नहीं करते तो भी चलता, लेकिन वर्टिकली करने के लिए हाइट आपको 0 करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हाइट 0 करेंगे हम लोग यहाँ पे, हाइट 0 कर दी और यहाँ पे वेट लगा दिया 1। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे भी हाइट 0 कर दी और वेट लगा दिया 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो हेलो वर्ड ने मेरे इक्वली डिवाइड हो गए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी की जगह मैं लेआउट ग्रेविटी यूज़ करूँगा, तो हेलो वर्ड शायद बीच में आ जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो एक सेकेंड, इसी वाले ग्रेविटी को सेंटर वर्टिकल कर रखा था, पूरा सेंटर करना है, वो बीच में रहेगा हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, इसको एक बार ना रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना सिर्फ डिज़ाइन देखोगे तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, अब मैं मेरे को यहाँ पे जो हमारे 6 टेक्स्ट भी थे, मैं 6 के 6 टेक्स्ट भी लगा देता हूँ। पहले तो ये 2 हैं, 2 4 2 6। ठीक है, अभी सारे मेरे इक्वली डिवाइड, अगर आप देखोगे ना ये इक्वली ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, अब यही सारे टेक्स्ट व्यू में कॉपी करके इस लेआउट के अंदर भी डाल देता हूँ। तो ये देखो अभी हमारी ना ग्रिड बन गई है। आप देख सकते हो हर एक हेलो वर्ड इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये सारा वेट से हमने करा है। पहले अलाइनमेंट कैसे करी, लेआउट लीनियर लेआउट से करी। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाओगे डिवाइस बनाने के लिए पता लग जाएगा। फिर वेट से हमने सारा करा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहूँ तो सेम एक लीनियर लेआउट उठा के और कॉपी कर सकता हूँ। तो ये फिर से आप देख लो, ये फिर से हमारा ये बराबर हो गया। एक और चाहूँ तो एक और कॉपी कर सकता हूँ, तो वो भी सारे बराबर होंगे। तो आपने देखा है कि ग्रिड बन गया, कि ग्रिड रेडी हो गया बन के। ठीक है, तो इसको यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि टिक टैक टो गेम बना सकते हो, और भी काफ़ी सारे फॉर्मेट है। तो बेसिकली ग्रिड है, आपने ये ग्रिड रेडी कर लिया है। तो गैलरी व्यू हो गया, काफ़ी सारे व्यूज़ होते हैं इस तरह के, जैसे गैलरी व्यू आप यूज़ कर रखा होगा आपने, तो वो देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें आपकी इससे बन सकती है। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर करी, लीनियर लेआउट और वेट ही कवर करा है, लेकिन उसके काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कमेंट में रिप्लाई नहीं आ रहा तो वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। हालांकि मैं कमेंट्स में रिप्लाई करता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर आके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अब हम ना लेआउट्स में घुस गए हैं। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे उतने अच्छे से आपको आगे के लेआउट समझ आएंगे। तो ये लीनियर लेआउट और वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इसी तरह ना वीडियो की लेंथ थोड़ी थोड़ी लंबी होती जाएगी, क्योंकि टॉपिक्स हमारे काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पूरी सीरीज़ देखने के लिए, हमारी नई वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।